हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। और ये आपके रीट और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से दो से तीन क्वेश्चन आने की संभावना जताई जाती है। और आई होप कि अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो, एंड तक देखते हो, तो आप ये 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म ही एग्जाम में सही करके आएंगे और अपना पूरा 100% स्कोर करके आएंगे एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो इस तरह से है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उसके बाद में देखेंगे सूक्ष्म जीव के प्रकार, उसके बाद में सूक्ष्म लाभदायक सूक्ष्म जीव और हानिकारक सूक्ष्म जीव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके एंड के अंदर आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे और जो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से हैं। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसे सजीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछता है, बस आपको पता होना चाहिए सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं, इसलिए थी। अब देखते हैं कि सूक्ष्म जीव के प्रकार। इसमें 6 प्रकार होते हैं सूक्ष्म जीवों के। पहला प्रकार है विषाणु वायरस, सेकेंड है माइकोप्लाज्मा, थर्ड है जीवाणु बैक्टीरिया, कवक के 3 नाम है, फंगस, फफूंद, और फिफ्थ है प्रोटोजोआ। यहाँ पे प्रोटोजोआ मिसप्रिंट हो गया, ओके। 6 है शैवाल। तो ये हमने प्रकार पढ़ लिया। अब हम उनको नंबर वाइज पढ़ते हैं कि विषाणु के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विषाणु वायरस। ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं और सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स रोग का रोगाणु है। इसको याद रखना, अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसको भी पूरा बता देना कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होती है। और अभी करंट टॉपिक जो चल रहा है वो है कोरोना वायरस, जो विषाणु का ही एक एग्जाम्पल है। और ये किस तरह से योजक कड़ी काम करता है वो भी इसके द्वारा हम सब समझ सकते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता है तो ये डबल से ट्रिपल गुना अपनी वृद्धि करने लगता है, जिससे कि हमें ज़्यादा रोगग्रस्त हो जाते हैं। और अभी इतना कहर इसने जमा रखा है अपना। और जब ये ह्यूमन बॉडी से या किसी भी सजीव के बॉडी से बाहर रहेगा तो एकदम निर्जीव की तरह कार्य करेगा और नहीं फैल पाएगा, नहीं इसमें वृद्धि होगी, नहीं जनन होगा, कोई भी ऐसी सजीव वाली क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए ये निर्जीव होता है। और यही कारण है कि इसको योजक कड़ी कहा जाता है। तो कोरोना वायरस अभी करंट का टॉपिक है, जो कि विषाणु का ही एग्जाम्पल है। और ये विषाणु होता है, इसकी यहाँ पे संरचना देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और पादप जगत के बहरूपिया भी किसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। अगर सबसे छोटी कोशिका का पूछा जाए तो आपको माइकोप्लाज्मा सही करके आना है। और इसका एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो मार्केट में बैंगन देखने को मिलेंगे आपको, उनमें से बहुत सारे बैंगन होंगे जो कि खराब हो चुके होंगे, उनको लघुपर्ण हो चुका होता है, और उसका कारण होता है माइकोप्लाज्मा। ओके फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है जीवाणु बैक्टीरिया। इसमें है कि ये प्रोकैरियोटिक एक कोश के जीव है। हम बताएंगे आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स में है कि ई कोली, लैक्टोबैसिलस, ये सारे क्या है, जीवाणु। और लैक्टोबैसिलस आपको पता होगा कि जब दूध से दही बनाया जाता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही काम में आता है। और ये जीवाणु की संरचना और ये माइकोप्लाज्मा की संरचना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। तो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जिनके केंद्र के चारों ओर केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसके अपोजिट हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी जिनके केंद्रक झिल्ली का आवरण पाया जाता है वो यूकैरियोटिक, और जिनमें नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या होती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा कवक, जो भी एक सूक्ष्म जीव का ही प्रकार है। उसमें है कि ये इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। और इसी पर्णहरित नहीं पाए जाने का कारण है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। इसमें देखते हैं कुछ कवक मृत जीवी, जैसे कि मशरूम, सांप की छतरी। इसकी संरचना आप देख सकते हो, ये होती है सांप की छतरी, जो कि कवक का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कुछ कवक पादप और जंतु परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। पादप और जंतु परजीवी का मतलब जो पादप और जंतु के ऊपर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। एग्जाम्पल में देख सकते हैं गेहूं का काला कीट रोग,
बाजरे का जोगन रोग, ये एग्जाम्पल है जंतु परजीवी के कवक का। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में है सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक कोशिकीय जीव होते हैं। जब भी आपको पूछा जाए कि एक कोशिकीय जीव किस सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं तो वो हो जाएगा प्रोटोजोआ। अब इसमें देखते हैं अमीबा और पैरामीशियम दोनों एक कोशिकीय जीव है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से किसी को भी कि ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है तो वो प्रोटोजोआ हो जाएगा। और आप इनकी संरचना देख सकते हैं, इनमें श्वसन, उत्सर्जन और बाकी सारी क्रियाएं केवल एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है, इसलिए ये एक कोशिकीय जीव भी कहलाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल में क्या पानी का हरा रंग दिखाई देता है शैवाल के कारण। हम इसमें देख सकते हैं कि जब कहीं पे भी आपने नदी नाला या कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रखा हो बहुत टाइम से, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हरी हरी परत जमा हो जाती है, वो है शैवाल। शैवाल के कारण ही वहाँ पे जमा होती है, ये आप इसमें देख सकते हैं। बाकी इसके एग्जाम्पल में देखते हैं कि यूकैरियोटिक एक कोशिकीय शैवाल कौन से हैं, तो आपको बताना है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। अगर आपको इतना लंबा नाम याद नहीं रहता है तो इसको आप याद नहीं करना, इसको केवल क्लोरेला को भी याद रख लोगे तो भी ठीक है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल आपसे पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में तो उसका सही आंसर होगा स्पाइगोगाइरा। और प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल पूछा जाए तो वो नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल होता है। ओके, ये आपको नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि लाइकेन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लाइकेन किससे संबंधित है या फिर लाइकेन किसका सहजीवी के कारण बनते हैं, तो कवक और शैवाल जब सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपना कि लाभदायक सूक्ष्मजीव जो हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, हमें प्रॉफिट देते हैं या लाभ होता है इनके कारण, वो सूक्ष्मजीव कौन कौन से और क्या क्या इनमें इनका काम किया जाता है, काम में लिया जाता है। फर्स्ट है खाद्य सामग्रियों में, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा दही, पनीर, सिरका बनाने में जीवाणु का उपयोग होता है। हमने अभी देखा था लैक्टोबैसिलस, तो वो दही से दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आता है। बाकी आप जीवाणु का देख सकते हैं। फिर आता है कि डबल रोटी बनाने में यीस्ट कवक का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डबल रोटी बनाने में किस सूक्ष्म जीव का यूज़ किया जाता है तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा यीस्ट, जो एक कवक का रूप है। ओके, नेक्स्ट है सूप और अन्य खाद्य सामग्री बनाने में क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। सूप और अगर खाद्य सामग्री का आपका क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसका सही आंसर क्लोरेला करना है। ओके, और हमने ये पहले भी पढ़ा था शैवाल वाले में कि शैवाल का रूप होता है क्लोरेला। नेक्स्ट आता है औषधि निर्माण में, इसमें दे रखा है एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ बनाए जाते हैं, यानी ये औषधि के रूप में होता है। सेकेंड है पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन औषधि बनाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो उसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही खोज की थी इसकी। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जैव निम्नीकृत स्थिरीकरण में, आपने नाइट्रोजन चक्कर का नाम सुना ही होगा। नाइट्रोजन चक्कर में ही जैव निम्नीकरण स्थिरीकरण वाला प्रक्रिया में राइजोबियम है ये पाया जाता है पौधों की जड़ों के अंदर, जो आप इसमें देख सकते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। और पौधों में जो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत होता है वो होता है नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट बदला जाता है राइजोबियम के द्वारा। ओके, ये होता है एक तो प्रॉफिट होता है हमें इस राइजोबियम सूक्ष्म जीव के द्वारा। सेकेंड में दे रखा है कि जो जेंथोमोनस कैम्पेस्ट्रिम का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है, और टूथपेस्ट हमेशा ही क्षार प्रकृति की होती है, हमें ये केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हानिकारक सूक्ष्म जीव, जो हमें हानिकारक मीन्स जो हमारे पर बुरा इफेक्ट करते हैं वो सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि रोग पैदा करने में, हमने देखा होगा कि कई बार हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे जीवाणु वायरस के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो इसका एग्जाम्पल है। जैसे देख सकते हैं हम एंथ्रेक्स, हैजा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं हमें। सेकंड है खाद्य सामग्री को विषाक्त करने में, एग्जाम्पल में दे रखा है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन। खाद्य सामग्री विषाक्त का मतलब है कि जब हम देखते हैं कि अधिकतर खाना खाने योग्य नहीं रहता है, जहरीला हो जाता है, तो वो खाद्य विषाक्त कहलाता है, और ये सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है, जो इनका एक हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि
क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऑप्शंस में दे रखा है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो हमने पढ़ा था कि इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजैविक औषधि है। ऑप्शंस में दे रखे हैं पेनिसिलिन, इंसुलिन, एल्ड्रिन, ऑक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शंस में दे रखा है विषाणु, येस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का रोगाणु कौन है? ऑप्शंस में दे रखे हैं विषाणु, सेकंड कवक, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें एचआईवी होता है इसका रोगाणु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूप नामक खाद्य सामग्री किससे बनाई जाती है? ऑप्शंस में दे रखा है लैक्टोबैसिलस, क्लोरेला, बहुरूपिया और राइजोबियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं पहला 5 के, 4 के, 6 के, 7 के। तो हमने इसको पहले बढ़ा था, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। ऑप्शंस में दे रखे हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, नन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन औषधि की खोज किससे हुई है? ऑप्शंस में दे रखा है कवक से, बैक्टीरिया से, फफूंद से, नन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कवक से हुई है पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शंस में दे रखे हैं नाइट्राइड, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट। इसका सही आंसर आई होप आपको भी आता होगा। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन का संबंध है। ऑप्शंस में दे रखे हैं कवक और शैवाल से, कवक और विषाणु से, शैवाल और विषाणु से, कवक और जीवाणु से। ये हमने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कवक और शैवाल से संबंध है लाइकेन का। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।